कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर रास्ता बंद लगता है, लेकिन क्या सच में कोई रास्ता नहीं होता? आज की कहानी है एक ऐसे बुजुर्ग भिखारी की जिसे लोग चाचा कहकर बुलाते थे। एक गुमनाम चेहरा जो भीड़ में खो गया था, लेकिन एक छोटे से सवाल ने उसकी पूरी सोच और फिर उसकी पूरी दुनिया बदल दी। ये है कहानी सोच की ताकत की। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। आप देख रहे हैं माइंड ब्लूम विद हैरी, जहां कहानियां मन और सोच को सींचती हैं। शहर की भीड़ भाड़ भरी सड़कों पर हर रोज हजारों लोग आते जाते हैं, लेकिन उन्हीं रास्तों के कोनों में बैठे होते हैं कुछ चेहरे जिन्हें कोई देखता नहीं। जैसे कि वो बूढ़ा भिखारी जिसे सब चाचा कहते थे। पुराने फटे कपड़े, गंदा कंबल और एक खाली कटोरा, यही उसकी दुनिया थी। हर सुबह वो मंदिर के बाहर बैठ जाता और लोगों से कुछ सिक्कों की आस में हाथ फैलाता। कई बार कुछ मिल जाता, कई बार नहीं। जिंदगी जैसे एक बोझ बन चुकी थी, लेकिन चाचा की आंखों में अब भी एक अजीब सी चमक थी, मानो कहीं अंदर अभी भी कुछ बाकी था। एक दिन एक छोटा बच्चा लगभग 10 साल का मंदिर से निकलते हुए रुक गया। उसने चाचा को ध्यान से देखा और पूछा, चाचा, आप इतने समझदार लगते हो, आप कोई काम क्यों नहीं करते? चाचा पहले तो चौंके, फिर हंसकर बोले, बेटा, इस उम्र में कौन देगा मुझे काम? बच्चा बोला, अगर आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। मेरी मम्मी कहती हैं, सोच बदलो तो सब बदल सकता है। उस दिन बच्चा चला गया, लेकिन उसके शब्द चाचा के मन में बैठ गए। रात को चाचा नींद में करवटें बदलते रहे। क्या वाकई मेरी सोच बदल सकती है मेरी जिंदगी? वो खुद से सवाल करते रहे, लेकिन फिर मन की एक आवाज आई, तू बूढ़ा है, तुझसे क्या होगा? चाचा ने फिर अगली सुबह वही किया, कटोरा लेकर बैठ गए। लेकिन आज पहले जैसी तसल्ली नहीं थी। हर सिक्के की खनक उन्हें चुभ रही थी। अगले दिन मंदिर के बाहर एक बुजुर्ग प्रोफेसर बैठे थे जो हर मंगलवार दर्शन के लिए आते थे। उन्होंने चाचा को किताबें पढ़ते देखा था कभी कभी, जब कूड़े से फेंकी गई किताबें मिल जाती थीं। प्रोफेसर बोले, तुम्हें पढ़ने का शौक है? चाचा ने सिर हिलाया। प्रोफेसर ने एक पुरानी डायरी दी जिसमें लिखा था, हर इंसान के पास 2 रास्ते होते हैं, हालात से हार मान लेना या हालात को बदलना। ये वाक्य चाचा के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। उस रात चाचा ने एक निर्णय लिया, अब वो भीख नहीं मांगेंगे। अगली सुबह लोगों ने देखा कि चाचा मंदिर के बाहर बैठे नहीं थे। उन्होंने पास की सड़क पर एक छोटा सा स्टॉल लगाया था, जिसमें पुरानी किताबें रखी थीं, जो वो सालों से इकट्ठा करते आए थे। पढ़ो और बढ़ो, यही उनका स्टॉल का नाम था। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे 1-2 कॉलेज के छात्र आए, कुछ किताबें ली। एक युवा लड़की जो खुद लेखक बनना चाहती थी, चाचा से रोज आकर बात करने लगी। कुछ लोग ताने भी मारते, अब ये भी बन गया व्यापारी। लेकिन चाचा अब बदल चुके थे। वे मुस्कुरा कर जवाब देते, इज्जत से जीने का रास्ता आसान नहीं होता। उनके आत्मसम्मान और साहस ने कुछ और लोगों को भी प्रेरित किया। जल्द ही उनके स्टॉल के आसपास रोज लोग जुटने लगे। एक दिन अचानक नगर निगम की टीम आई और बोली कि सड़क पर स्टॉल लगाना गैर कानूनी है, उन्हें हटाने का आदेश दे दिया गया। चाचा टूट से गए। वर्षों बाद उन्होंने उम्मीद की एक किरण देखी थी, और अब ये। लेकिन तभी वो युवा लड़की और कॉलेज के छात्र मिलकर एक याचिका लेकर आए, चाचा को पढ़ाने दो। इस अभियान ने शहर में धूम मचा दी। कुछ ही दिनों में एक स्थानीय एनजीओ ने चाचा के लिए एक स्थायी बुक स्टॉल खोलने की पेशकश की। अब चाचा सिर्फ किताबें नहीं बेचते थे, वे बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते भी थे। उन्होंने चाचा की पाठशाला शुरू की, जहां गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता था और हर शाम प्रेरणादायक कहानियां सुनाई जाती थी। उनका जीवन अब दूसरों की जिंदगी बदलने का माध्यम बन गया था। अब वही लोग जो उन्हें कभी दया की निगाह से देखते थे, सम्मान से सिर झुकाते थे। चाचा कहते थे, अगर तुम खुद को बदल सको तो पूरी दुनिया बदल सकती है। भीख मांगना मजबूरी नहीं, एक आदत है, और आदतें बदली जा सकती हैं। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। एक जमाना था जब चाचा के पास सिर्फ एक कटोरा था, लेकिन अब उनके पास बच्चों की मुस्कानें हैं, किताबों की खुशबू है, और सबसे बड़ी बात, खुद पर गर्व करने का एहसास है। उन्होंने सिखा दिया कि हालात कैसे भी हों, सोच अगर बदल जाए तो जिंदगी भी अपना रंग बदल लेती है। यही तो है असली प्रेरणा, जो हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो माइंड ब्लूम विद हैरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जहां हर कहानी मन और सोच को सींचती है। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख के साथ।